जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज एक बार फिर से बात होने वाली है बांग्लादेश की और भारत की। जी हां, बांग्लादेश और भारत के बीच में जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश का जो रवैया था वो भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं था। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही थी, वहां पर जो कट्टरपंथी संगठन है वो हावी होते दिखाई दे रहे थे और खुद मोहम्मद यूनिस का जो नजरिया था वो भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं था। और वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा, मंदिरों को टारगेट किया गया था, उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि जो संवाद का जरिया था, जो भारत के साथ एक अच्छे रिश्ते थे, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि बांग्लादेश इस वक्त छटपटा रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश इस वक्त छटपटा रहा है। किस बात को लेकर? दरअसल बांग्लादेश अब परेशान है कि बिना भारत के बांग्लादेश का काम नहीं चलने वाला है और बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। बांग्लादेश ने बोला है कि भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं है। कहा, बायकॉट इंडिया कैंपेन फेल हुआ है। विपक्ष देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि भारत और जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात फरवरी में हुई थी। यानी एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को लेकर यह भी कहा गया कि भारत का जो नजरिया है वो थोड़ा संवाद को बनाकर रखना है, लेकिन पूरी तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार को यह महसूस नहीं करवाना है कि वो जो कर रहे हैं इसके बावजूद हम उनसे बातचीत करने के लिए खुद इच्छुक हैं। अब आप सोचिए कि जिस हालात में वहां पर परिस्थितियां बदली, उसके बाद मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद वहां पर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। मामला अब आरएसएस की तरफ से कहा गया कि इस मामले को यूएन खुद हस्तक्षेप करे, मीडिएशन करे और मामले में समाधान की आवश्यकता है। और भारत सरकार से भी जो वहां पर हिंदू हैं उनके लिए ठोस कदम उठाने की बात कही गई। लेकिन ऐसे हालात पैदा क्यों हुए थे? उसके बाद अब बांग्लादेश सरकार आखिर क्यों गिड़गिड़ा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री से मोहम्मद यूनिस की बातचीत करवाई जाए? 4 और 5 अप्रैल को दरअसल बैंकॉक में एक सम्मेलन होला है, बिम्स्टेक का सम्मेलन, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश हैं उनकी मीटिंग यहां पर होने वाली है। 2 दिवसीय ये बैठक होने वाली है। लेकिन आप समझिए कि यहां पर जो औपचारिक मुलाकात बिम्स्टेक की मीटिंग के दौरान होने वाली है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, इसी दौरान बांग्लादेश की कोशिश है और बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि पीएम मोदी के साथ मोहम्मद यूनुस की द्विपक्षीय बातचीत करवाई जाए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर अभी सहमति नहीं दी गई है और ना ही कोई इस तरीके से बयान दिया गया है। हालांकि आप सोचिए कि बांग्लादेश लगातार यह कोशिश कर रहा है कि शेख हसीना के मामले पर वो बात करे, लेकिन भारत सरकार से जैसे पहले संबंध थे उस तरीके से वो स्टैब्लिश कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज बांग्लादेश इस वक्त किया जा रहा है मौजूदा हालातों को लेकर। अब जो चर्चाएं हैं वो इस बात को लेकर हैं कि बांग्लादेश के हालात क्या है, क्यों अब परेशान हो रहा बांग्लादेश। इसके पहले तो बहुत सारी बातें उसने कही थी। तो पीएम मोदी से मिलने के लिए बेचैन है मोहम्मद यूनुस, लेकिन भारत मीटिंग टाल रहा है। बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर से इच्छा जाहिर की गई है कि अगले महीने वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक हो जाए। भारत की तरफ से इस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है और दोनों नेता 3 और 4 अप्रैल, दरअसल 3-4 अप्रैल, मैंने 4-5 बोल दिया था लेकिन वो 3-4 अप्रैल है, 3-4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में बिम्स्टेक संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। और जो जानकारी अब तक साफ हो पाई है उसमें आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार के मुखिया की पीएम मोदी के साथ मुलाकात को लेकर कोई संकेत भारत ने नहीं दिए हैं। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि सभी राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठेंगे, वहां पर फोटो सेशन होगा, बातचीत होगी। लेकिन आधिकारिक यानी द्विपक्षीय मुलाकात को लेकर अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से हामी नहीं भरी गई है। आपको बता दें कि जो बांग्लादेश की तरफ से अभी जानकारी साफ हो पाई है उसमें बांग्लादेश की सरकार की तरफ से भारत को यह संदेश भेजा गया है कि बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हो। यह भी कहा गया है कि बिम्स्टेक सम्मेलन से पहले मोहम्मद यूनुस 26 मार्च 2025 को बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं। 28 मार्च को उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात है। भारत की इस मुलाकात पर भी निगाहें रहेंगी,
लेकिन इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है। अब भारत की रणनीति क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। सूत्रों का यह भी कहना है, जो विदेश मंत्रालय के लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ संवाद की निरंतरता को बना रखा है। जैसे मैंने कहा कि फरवरी में मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच में विदेश मंत्रियों की ओमान में, लेकिन इस दौरान भी जो भारत का रिएक्शन था वो साफ तौर पर यह था कि आप अगर अनावश्यक तरीके से हमसे व्यवहार करना चाहते हैं और हमारे लोगों को, जो हिंदू वहां पर है, उनको टारगेट कर रहे, तो आप ये कतई मत सोचिए कि भारत आपके साथ इस मौके पर जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा आपको समर्थन करने के लिए तैयार है। लेकिन मामला क्या है, दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर तीसरा वाला मामला आपको याद होगा। इसके अलावा सीमा सुरक्षा को लेकर भी दोनों तरफ से एजेंसियों के बीच होने वाली बैठक भी सामान्य तौर पर हुई है और भारत संवाद को इसी स्तर पर बनाकर रखना चाहता है, इससे आगे नहीं कि प्रधानमंत्रियों के बीच में या दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस तरीके से मुलाकात हो। लेकिन मजबूरी क्या आ गई है बांग्लादेश के पास। पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि कटोरा लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त वो भीख मांग रहा है, कभी इनसे कभी उनसे कभी उनसे, और उसी पाकिस्तान के बहकावे में आकर उसी पाकिस्तान के आईएसआई के समर्थन से बांग्लादेश में इस तरीके से स्थितियां पैदा की गई थी। डीप स्टेट का भी इसमें भूमिका बताई जाती है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अब बांग्लादेश की भी स्थिति वैसी होती दिख रही है जैसा कि पाकिस्तान की है। ये भी कटोरा लेकर इधर उधर अब भीख मांगने की नौबत इसकी आ गई है। बिना भारत के कुछ हो नहीं सकता। चारों तरफ से, तीन तरफ से देख सकते हैं आप, ये जल से घिरा हुआ है। एक तरफ जो लैंड है वो भारत का ही है, यानी सारा ट्रांसपोर्टेशन, माल, सप्लाई, अनाज, सब कुछ यहां से जाता है। जूट ऊट को छोड़ दिया जाए जो उसके पास पैदा होता है। अगर भारत से दुश्मनी आप पालोगे, पाकिस्तान के एक तरह से गोद में बैठकर खेलोगे, तो यही हाल होगा मोहम्मद यूनुस साहब का और आपके देश का। आपने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, मंदिरों को टारगेट किया, आपने वहां पर मनमाने तरीके से पूरा कत्लेआम मचाया और उन लोगों को टारगेट किया गया जो देश के साथ, भारत के साथ समन्वय चाहते थे। जो 1971 से अगर देखा जाए अब तक बांग्लादेश की ग्रोथ में जिनकी भागीदारी थी, उनको आपने एक तरह से साइडलाइन कर दिया। यह कहां तक उचित था? लेकिन अब भी दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ आप चाइना से मुलाकात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के नेताओं से आपकी मुलाकात होती है, वहां के आर्मी चीफ से मिलने की बात सामने आती है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आप फिर से वही पैतरा अपना रहे हैं, या फिर कटोरा लेकर यहां से भी कुछ मांगने की स्थिति आपकी, आप सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। बांग्लादेश के लोगों को मोहम्मद यूनुस की इस गलती का और वहां के जितने भी कट्टरपंथी समूह हैं उनकी गलती का भुगतान करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को शायद, मुझे लगता है, बांग्लादेश ने हल्के में ले लिया था। कहा जाता है कि बाप बाप होता है। 71 से पहले जो स्थितियां आपकी थी, अगर इंदिरा गांधी या भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो आज वही पाकिस्तान इसी बांग्लादेश को रौंद चुका होता, खत्म कर दिया होता। जो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, बांग्लादेशी बंगाली मुसलमान की बात करते हैं, कुछ बचता नहीं। लेकिन इसी को कहते हैं ना, सांप को दूध पिलाना या भरोसा नहीं करना। भारत ने आपको आजादी दिलवाई, भारत ने आपको सपोर्ट किया, भारत ने आपको खड़ा किया, एक राष्ट्र के तौर पर आपके लिए संघर्ष किया उसने, और उसका सिला यह था। मुझे लगता है भारत सरकार भी इस बात को लेकर बहुत गहराई से समझ रही, इसलिए विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी किसी भी तरीके से हामी नहीं भरी गई है। लेकिन हाँ, अनौपचारिक एक तरह से, औपचारिक जो मुलाकात कह सकते हैं इस बैठक के दौरान होने वाली है बिम्स्टेक में। लेकिन यह जरूर है कि इस दौरान जो बांग्लादेश की डिमांड है कि वो द्विपक्षीय बातचीत करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान का दरअसल बांग्लादेश का ख्वाब इतना जल्दी पूरा होने वाला है, जब तक बांग्लादेश में स्थितियां सुधर नहीं जाती हैं। अब वहां इंटरनल एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति दोबारा पैदा हो रही है। सेना और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो माफ करिएगा, बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके लिए अब सेना जिम्मेदार यूनुस सरकार को बता रही है। यूनुस सरकार इस पूरे मामले पर सेना को बता रहे हैं। दूसरे तमाम पता नहीं कौन से वहां पर ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट पैदा हो गए जिसके ऊपर आरोप लगा रहे कि सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया है, जो वहां पर बार बार पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर अत्याचार किया गया। सरकार की भूमिका नहीं तो किसकी है? इस बात का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। बिना हिसाब किताब के अगर आप चाहते हैं कि भारत के साथ मधुर संबंध हो जाए और आप हिंदू भाई बहनों पर इसी तरीके से मंदिरों पर अत्याचार करते रहे, यह दोहरा रवैया नहीं चल सकता है। इसीलिए इस मुलाकात पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन भारत का रवैया अभी बहुत सहज तरीके से
इस पूरे मामले पर खुलकर सामने नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि बांग्लादेश का अगर कोई मामला है या पाकिस्तान का मामला है तो अभी नहीं सुना जाएगा, बाद में सुना जाएगा जब बांग्लादेश अपनी गलतियों को मानेगा और वहां पर जितने भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी जब तक पुख्ता नहीं करता है तब तक। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बने रहिए लाइव टाइम के साथ।